नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। और क्योंकि कुछ बच्चों को तो अभी असमंजस में है कि क्या होगा, पेपर होंगे या नहीं होंगे। खैर वो हो जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको ही पता है माहौल बहुत है और बाहर जाना ठीक भी नहीं है। अगर इस कंडीशन में अगर पेपर लिया जाए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है अगर बच्चों के एग्जाम्स लिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होंगे। खैर वो हो जाएगा। आप वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई के पात्र तो हैं ही, क्योंकि आप 11वीं में तो हो ही चुके हैं। ठीक है, तो हम मैथ का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेट्स। सेट्स हमारा सेट चैप्टर है। ठीक है, तो हम सेट के बारे में बात करते हैं कि सेट क्या होता है। देखो, सेट की ये डेफिनेशन है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई सेट क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन का तो पता ही है भाई। कलेक्शन क्या होता है? किन्हीं चीजों को इकट्ठा करना। जैसे हम किसी चीजों को इकट्ठा कर देते हैं तो वो कलेक्शन हो जाती है। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये कोई भी चीज हो सकती है, वस्तु हो सकती है, कुछ भी। और उनकी, लेकिन अब ठीक है भाई, जैसे कि हम बच्चे हैं, बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो वो भी एक कलेक्शन है, वो भी एक सेट है। यानी कि क्लास को एक सेट कहा जा सकता है। ठीक है, एक फैमिली को एक सेट कहा जाता है। एक फैमिली भी सारे इकट्ठे हैं। ठीक है, तो वो भी सारे टुगेदर काम करते हैं, सारे के सारे। कहीं भी जैसे स्कूल का स्टाफ हो गया, किसी फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री जरूरी नहीं कि हमें ह्यूमन की बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान की बात कर रहा हूं। हमारे घर में सारा सामान होता है, वो भी एक सेट बनता है। हमारी रसोई में बर्तन होते हैं, अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, वो भी एक सेट होता है। तो सेट क्या होती है? मेनली बस ये कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किन्हीं भी वस्तुओं का कलेक्शन हो, चाहे हम फ्लावर्स की बात कर लें, चाहे हम ह्यूमन की बात कर लें, चाहे हम किसी सामान की बात कर लें, घर की बात कर लें, बाहर की बात कर लें। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वेल डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, वो ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, बताओ सेट है कि नहीं है, तो बिल्कुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास। तो अगर +1 क्लास के बच्चे बैठे हैं तो बिल्कुल वो एक सेट है। ठीक है, लेकिन वो वेल डिफाइंड बहुत होती है। वेल डिफाइंड क्या चीज नहीं है? जैसे कि किसी क्लास में जाके और मैं ये कह दूं कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे खड़े हो जाओ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, तो अब बच्चे सभी सोचेंगे मैं इंटेलिजेंट हूं नहीं हूं, टीचर मुझे क्या कहेगा, है ना। तो मतलब यहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी क्वालिटी के जो वर्ड हैं, है ना, क्वालिटी के, ये इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, जैसे मैं ये पूछ लूं भाई सबसे सुंदर फूल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। ठीक है, बच्चे में मैं कह दूं सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, तो कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का। हो सकता है कोई बच्चा मेरे सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो, दूसरे सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट ना हो सकता है कोई फिजिक्स अच्छी पढ़ता है, मैथ्स अच्छा नहीं पढ़ता। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी के जो वर्ड है ना, जैसे इंटेलिजेंट मैंने कहा, ब्यूटीफुल मैंने कहा, मैं पूछूं सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर फूल बताओ कौन है। ठीक है, तो कोई किसी का नाम लेगा, किसी को कुछ सुंदर लगता है, किसी को कुछ सुंदर लगता है। तो जितने भी क्वालिटी के वर्ड हैं, अगर आपको सेंटेंस में ये मिलता है, गुड, बैड, ऑनेस्ट, ये पूछना ना ऑनेस्ट पर्सन कौन है, जैसे मैं पूछना हमारे गांव में सबसे ऑनेस्ट पर्सन कौन है, तो किसी के लिए कोई ऑनेस्ट है, किसी के लिए कोई ऑनेस्ट है। ठीक है, तो वो सेट नहीं है। सेट वेल डिफाइंड में यही चीज आती है, क्वालिटी के जितने वर्ड हैं, गुड, बैड, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, या फिर डल, जरूरी है इंटेलिजेंट, डल। मैं पूछ लूं क्लास में सबसे डल बच्चा कौन है, तो डल से भी डल होते हैं, कई सारे होते हैं, उनमें सबसे डल कौन सा, ये क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो क्वालिटी में जैसे यही चीज आती है जो मैंने बताया, तो वेल डिफाइंड वही होती है। तो वेल डिफाइंड वो चीज होती है जिसको बगैर किसी ऑब्जेक्शन के, ठीक है ना, जैसे मैं कह दूं कि +1 क्लास के वो बच्चे जिनके पास साइंस है तो वो बच्चे आ जाएंगे, +1 क्लास के वो बच्चे जिनके पास मैथ्स है वो आ जाएंगे, वो बच्चे जिन्होंने आर्ट्स लेनी है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट सम हमारा यही है, फर्स्ट सम है। अपने आप नोटबुक आप साथ रखो, मैं बोलूंगा क्योंकि तो आपको उसमें से पढ़ के जवाब देना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखो, जे से शुरू होने वाले जून, जुलाई और जनवरी, जून, जुलाई, तो 3 महीने हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल ये सेट है। ठीक है, इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, दूसरा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। देखो टैलेंटेड आ गया। अगर मैं ये कहता ना कलेक्शन ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया,
तो इंडिया के राइटर्स हम बता सकते थे, हो सकता है वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा भी हो जाए, कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे, लाख हो जाएंगे मान लो, लेकिन कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड, उनमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है, उनमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड, अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी को टैलेंटेड मानता हूं, आप किसी को टैलेंटेड मानते हो, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन किसी के लिए टैलेंटेड हो, वो दूसरे पर्सन के लिए ओपिनियन उसके अपने विचार हैं, ठीक है, समझ रहे। थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर मैं ये कहता टीम ऑफ क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड तो ठीक था, लेकिन इसने बेस्ट लगा दिया। अब सबसे अच्छा कौन है ये भी डिफाइन नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट है, मैंने बॉयज ही कहा है, मैंने कोई क्वालिटी का वर्ड नहीं कहा, तो ये सेट है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, वो हम बता देंगे 1 से लेके 100 तक है। एक कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटन बाय द रिटन मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने नॉवेल्स लिखे गए हैं वो हम बता सकते हैं। अगर बेस्ट कह देता तो नहीं होता, गुड कह देता, कुछ अच्छा और कह देता। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिल्कुल चैप्टर में क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड कह देता तो ये सेट होता। भाई धरती पे एनिमल्स, वर्ल्ड की बात करें ना, वर्ल्ड की बात करें, पूरी धरती की बात करें, तो एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, छोटे बड़े, कुछ दिखाई भी देते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल माइक्रो वो होते हैं, बैक्टीरिया जैसे होते हैं, लेकिन है तो वो, उनकी संख्या चाहे अरबों में हो चाहे करोड़ों में हो, ये नहीं सोचना कि उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उनमें से डेंजरस कौन सा है। अब डेंजरस, अब किसी को तो छोटे जानवरों से भी डर लगता है, तो उनके लिए तो वो भी डेंजरस है, जैसे किसी को तो छिपकली से डर लगता है तो उसके लिए छिपकली डेंजरस है, जबकि मैं नहीं डरता, आप नहीं डरते, तो जरूरी नहीं है। मोस्ट डेंजरस इसने कह दिया, मतलब यहाँ पे सोचना कि भाई क्या डेंजरस सबके लिए समान है, क्या सब यही बात है कि शेर डेंजरस है, ठीक है, लायन हो गया, शेर हो गया, और किसी को किसी छोटे जानवरों से भी डर लगता है, तो ये भी डिफाइन नहीं है, ये सेट नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सेट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है, ये आप कर लेना। अच्छा, सेट हमारा हो गया, उसके बाद सेट को लिखते कैसे हैं। सेट को देखो ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से, फिर हम इक्वल लगाएंगे, और इसमें ये वाली ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी, यही वाली लगानी पड़ेगी। उसके अंदर फिर जैसे मैं कह दूं भाई 1 से लेके 10 तक की संख्याएं लिखो, मतलब 1 2 3 4 5, चलो 5 तक ही लिख ली, और फिर इस ब्रैकेट को, ये ओपनिंग ब्रैकेट थी, ये क्लोज ब्रैकेट, मतलब बंद होगी यहां से। तो मैं कहूंगा ये पूरा एक सेट मेरा लिखने का तरीका है, ठीक है। आप 1-2 बातों को ध्यान रखना, ये मेरा पूरा सेट बन गया, ठीक है। सेट में यहां पर ये लिखा जाता है, मतलब ये ए सेट है, ए सेट में मैं कहूंगा 5 एलिमेंट है, यही ब्रैकेट लगानी जरूरी है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट इसमें नहीं लगाते, यही वाली लगाते हैं। एक बात और, ये जो इसके अंदर नंबर्स लिखे गए हैं, अगर मैं सेट की डेफिनेशन में कहूं, सेट की भाषा में कहूं, तो 1A का एलिमेंट है, एलिमेंट बोला जाएगा, ठीक है, एलिमेंट। ये कुछ शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, एलिमेंट बोला जाएगा। 2 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी एक एलिमेंट है, 5 भी एक एलिमेंट है, ठीक है। जाने के इसमें मेन सेट कौन क्या हुआ, सेट हुआ ए, क्योंकि ये इसके बराबर है, और ये क्या हुए, ये ए के एलिमेंट हुए, आपको याद रखना है, एलिमेंट हुए, ठीक है। और इन एलिमेंट के बीच में कई बार सिंबल लगा जाता है, जैसे 1 बिलोंग टू ए, ये बिलोंग टू, ठीक है। 1 ए का एलिमेंट है तो 1 ए को बिलोंग करता है, 2 ए का एलिमेंट है तो 2 ए को बिलोंग करता है, 3 ए का एलिमेंट है तो 3 ए को बिलोंग करता है, 4 ए को बिलोंग करता है। इनके अलावा अगर ये एलिमेंट आते हैं तो बीच में बिलोंग टू का सिंबल लगता है, 3 आ जाए तो भी 4 आ जाए। इनके अलावा अगर आ जाए 7, फिर आएगा नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 7 इसके अंदर नहीं है, तो ये हो गया नॉट बिलोंग टू, कि ये इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो सेकंड सम में यही पूछ रखा है, सिंबल हमें इंसर्ट करने हैं। सेट यही है कि इसमें 6 और है, 6 और है, तो इसका अब आप समझ गए होंगे। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में अब इसने लिख रखा 5, बिल्कुल ये आएगा।
बस इससे 6 एलिमेंट है, अगर ये आ जाए तो ये वाला निशान, ये वाला, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ आ जाए तो ये वाला निशान। तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में कौन सा निशान आएगा, बिलोंग टू के नॉट बिलोंग टू, बिलोंग टू ये वाला। सेकंड पार्ट में 8 है से ए के अंदर नहीं है, ये वाला 0 भी नहीं है, तो ये कर लेना, ठीक है। सेकंड सम कर लेना। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, थोड़ा सा काम है, फर्स्ट डे है, आपको बस सेट का पता हो गया, काम शुरू हो गया, ठीक है। कल हम सेट के करेंगे टाइप। सेट के टाइप होते हैं, सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। जैसे कि एक तरीका तो मैंने आज बताया, ये आपको याद आ गया, याद करना है भाई। एक तरीका तो ये है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि 1 2 A B C D ऐसे। जैसे कि मैं कह दूं कि अपने क्लास के स्टूडेंट्स की वो लिखो, तो जैसे A इक्वल टू, इसके अंदर यहां पर नाम भी हम लिख सकते हैं, जैसे रमेश, राजेश, अजय, विजय, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। और लड़कियों के नाम भी हो सकते हैं, और फिर लास्ट में ब्रैकेट में बंद कर दो। मैंने 3 ही लिखे हैं। अब क्लास में स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, 50 है, तो मतलब 50 के 50 लिख सकते हैं। यानी कि ये सेट लिखने का तरीका है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका और है, वो हम कल करेंगे। तो धीरे धीरे हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे, एकदम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा काम करना, बस थोड़ा सा शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, और अपना ख्याल रखना भाई, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी खतरा है। तो सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद।